जिस्म की ताकत के लिए है। आपके पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, आपके दिमाग की कमज़ोरी, आपके जहन की कमज़ोरी, आपके असाब की कमज़ोरी और सबसे बढ़ के मर्दाना कमज़ोरी, उसकी बेहतरीन दवाई है। बताओ इसमें कोई केमिकल है, कोई नुकसानदेह चीज़ है? और आखिरी बात, एक चीज़ और, ये मेरा अपना नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतना वायरल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पिएंगे, आप भी दुआएं देंगे। एक गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दारचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 लौंग, इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें शहद और गुड़ मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जब दूध उबल रहा हो 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान डाल दो। यकीन जानो, जो लोग कहते हैं ना ताकत नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सिर्फ ये 4 चीज़ें आप सिर्फ 1 महीना खा के देख लो। जिसको जोड़ों का दर्द है, जिसको गुर्दों की तकलीफ है, कोई मसला है, कोई कमज़ोरी है, ये चीज़ें खा के देख लो। सिर्फ एक बात का एहतमाम कीजिएगा, जब आपका बदन प्रॉपर काम करना छोड़ देता है, जब आप लोग बीमार हो जाते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, उस वक्त कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, तो पहले उस बीमारी का इलाज करना चाहिए, फिर ये ताकत की चीज़ें खानी चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक सहाबी के बाग में गए, वो ताज़ा खजूरों का गोशा लेके आया, तो हज़रत अली गोशे में से खजूर खाने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया, ए अली आप ना खाओ, क्योंकि अभी आप बीमारी से उठे हो, तो आप ये मत खाओ। उनके लिए बासी पानी मंगवाया गया था और उनके लिए तलबीना मंगवाया गया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सेहतमंद हो और कमज़ोरी हो गई है, यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जिगर ख़राब नहीं है, मैदा ख़राब नहीं है, गुर्दे ख़राब नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऑर्गन ख़राब है तो पहले उस ऑर्गन का इलाज कराओ और उसके बाद ये चीज़ें खाओ। और किसी भाई का कोई सवाल?